अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। तो ये फैसलाबाद से आई है। इसमें E6 का एरर था इसमें, तो अभी भी है। ये देखें, उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके भेजा है, लेकिन ये उन्होंने रिपेयरिंग के लिए दी थी किसी बंदे को। तो E6 के एरर में उन्होंने ये देखें, ये भी आईसी वगैरह चीजें ये सारी देखें रिसोल्डिंग हुई हुई अच्छे तरीके से नजर आपको शायद आ गई हो, कैमरा दिखा सकता है। तो ये देखें, ये चीजें उन्होंने सारी दफा रिसोल्डिंग वगैरह की, सब कुछ किया, लेकिन E6 का एरर है इसमें। तो इसमें E6 का एरर जो है ये कम्युनिकेशन एरर होता है। कम्युनिकेशन जो एरर होता है वो आपको समझ है इस चीज की, पहले भी वीडियो आप मेरी शायद देखी हो, मैंने काफी वजाहत से बताया। तो इसमें कम्युनिकेशन जो होते हैं इनडोर और आउटडोर की आपस में जो कम्युनिकेशन उसमें जो ना हो, तो E6 का एरर दे देती है पीसीबी। या इसमें कोई और पीसीबी किसी और कंपनी की हो तो उसमें वो एरर भी आ सकता है कम्युनिकेशन का। एक तो ये इसमें पावर आईसी ये लगा होता है, इसकी वजह से भी आ जाता है। इसको भी चेक करते हैं हम। तो इसको क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। सबसे पहले इसकी कूल्ड चेकिंग देख लेते हैं कि कूल्ड जिसमें बिल्कुल ऐसी कोई चीज तो नहीं है, सही है। तो इसको देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज दे के इसको देख लेते हैं कि हमारा जो एसएमपीएस सप्लाई है वो हमारी ठीक है या नहीं है। तो ये मैं लेता हूँ निकाल इसके, ये देखें जी वायरें। तो ये तो वैसे ही उन्होंने काट दी, ओपन नहीं हुई थी, काट दी। चलो इसको हम लगाते हैं दोबारा। तो अब मैं इसको देता हूँ जी वोल्टेज। वोल्टेज तो ये इसके, ये देखें जिसकी एन और एल ये है, और कम्युनिकेशन की आपके सामने वो मैंने दिखाई आपको बहुत ही। तो अब मैं इसको वोल्टेज जो है यहाँ पे इसके लगाता हूँ जी। तो ये देख सकते हैं वोल्टेज इसके। तो वोल्टेज इसको हम यहाँ पे इसको 220 देते हैं, सीरीज में लगाएंगे। तो ये इसको एन को एन, ये वाली एन लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, और ये एल वाली यहाँ पे लगाते हैं एल पे। तो हमें ये इसी वक्त बता देगी कि इसमें कौन सा फॉल्ट है, क्या मसला किस वजह से। और आप एक चीज मजीद आपको बता दूं, अक्सर ये मसले होते हैं कि जिसकी वजह से पीसीबी में काफी फॉल्ट बन जाते हैं। जैसे ओपन पीसीबी आती है तो इसके ये जो वायरिंग है ये देखें आप, ये इसकी लेग जो है ये वाली, ये एस एम आप सॉरी इसकी आईपीएम की, ये वाली आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लगाते ही कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। ये वोल्टेज देने से पहले आप जरूर देखा करें कि ये आपस में कोई कनेक्ट तो नहीं हुई है। तो इसमें अब देते हैं वोल्टेज। इसको इधर सप्लाई लगाता हूं मैं। तो ये मैंने सप्लाई लगा के ऑन कर दी है। तो इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी इसमें नहीं है, बिल्कुल ऑफ है। तो इसे अब डिस्चार्ज करते हैं, देखते हैं कि ये डिस्चार्ज और डिस्चार्ज होती है कि नहीं। एसएमपीएस सप्लाई भी जाहिर काम नहीं कर रही। तो इसका ये देख लेते हैं, ये देखें ये चार्ज है। दोबारा फिर चेक कर लेते हैं एक दफा। ये देखें ना इसकी रिले वगैरह कोई चीज नहीं, लेकिन ये यहाँ पे इसके ये देखें आपके इसको ये चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर पे आ रहा है वोल्टेज। तो अब इस कंडीशन में इसकी एसएमपीएस सप्लाई चेक करते हैं। एसएमपीएस सप्लाई को हम इस तरह चेकिंग करेंगे, इसकी पहले आईसी वगैरह की शॉर्टेज चेक कर लेते हैं, बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। तो मीटर को लगाते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं मीटर को। तो ये आपके सामने मीटर है। तो E6 के एरर में जाहिर है ये काम नहीं कर रही, तो इसमें ये इसका पहले एसएमपीएस सप्लाई, ये बजर मुंह पे मैंने इसको लगा दिया। तो इसका ये आईसी भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसका ये ड्राइवर वगैरह कोई चीज शॉर्ट नहीं है ये कैपेसिटर से भी। ऐसा भी है सप्लाई तो बज़ाहिर तो ठीक है ये, लेकिन अब इसका बाकी चीजें देख लेते हैं और कोई चीज इसमें। तो इस कंडीशन में ये डेड है, लोड की वजह से भी ये इसमें मसला आता है। अगर कोई लोड ऐसा हो इस पे तभी तो इसका ये सबसे पहले हम इसका ये चेक करते हैं, मैक्रो प्रोसेसर इसका चेक कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऑटो या डाइवर्ट और ये लगे ऑटो रेंज पे लगा के इसको देखते हैं अब हम। ये देखें जी, ये वाला हमारा जो है ये शॉर्ट है। इसका जो है मैक्रो प्रोसेसर जो है ये वाला, इसका मैक्रो प्रोसेसर की ये रीडिंग ये देखें, ये यहाँ पे जा रही मैक्रो प्रोसेसर को ये। तो भाई ये देखें ये काफी आपको ये देखें शॉर्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखें जी,
यहाँ पे इसके ये मैक्रो प्रोसेसर जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ, इसको सप्लाई जा रही है, ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो मैक्रो प्रोसेसर जिसका हो गया शॉर्ट, इसीलिए जो एसएमपीएस सप्लाई है इसकी, वो जो है वो ऑन इसको नहीं होने दे रही, क्योंकि आगे से ये शॉर्ट, फुल शॉर्ट है। यही प्रॉब्लम है, ये मसला है इसमें, क्योंकि इसका जो एसएमपीएस सप्लाई वो ओके है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मेन मैक्रो प्रोसेसर जो है ये इसका जल चुका है, जिसकी वजह से शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आई है। तो इसको खामखा देखें, पहले उन्होंने सारा कुछ इधर से पता नहीं क्या क्या किया। तो ये बड़ी आसानी से चेक कर सकता है बंदा, को ऐसा मसला नहीं होता। इसमें 5 वोल्ट, 15 वोल्ट और 12 वोल्ट ये अलग अलग इसमें सप्लाई होती है, कोई ऐसा मसला, बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाती है। तो छोटी सी वीडियो थी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।